आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हिंदू कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान के हिसाब से अंत का मतलब हमेशा अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत होता है। कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। सोचिए, क्या हो अगर दुनिया का अंत हो ही ना, बस वो रीबूट हो जाए। मतलब समय अगर एक सीधी लाइन में चलने के बजाय एक सर्कल, एक चक्र में घूमता रहे। आइए समय के इसी गोल चक्कर वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो हिंदू कॉस्मोलॉजी में टाइम को साइक्लिकल माना गया है। मतलब यहाँ कोई एक फाइनल कयामत या कहें तो अपोकलिप्स नहीं होता, बस क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन यानी सृजन और विनाश के कभी ना खत्म होने वाले चक्र चलते रहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे साल में मौसम बदलते हैं ना, गर्मी, बारिश, सर्दी और फिर से वसंत। ठीक वैसे ही ये यूनिवर्स भी बनने और बिगड़ने के फेज से गुजरता है। यहाँ कोई भी एंडिंग परमानेंट नहीं होती, हर अंत एक नई शुरुआत का सिग्नल है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा ये जो साइकिल है, इसे नापते कैसे हैं? चलिए हिंदू धर्म की जो कॉस्मिक क्लॉक है यानी ब्रह्मांडीय घड़ी, उस पर एक नजर डालते हैं। तो इस कॉस्मिक क्लॉक की जो सबसे बेसिक यूनिट है उसे कहते हैं युग। इसे आप एक बहुत बड़े कॉस्मिक साल का एक मौसम, एक सीजन समझ सकते हैं। अब ये युग कुल मिलाकर 4 होते हैं। ये पूरा साइकिल शुरू होता है सत्य युग से, जिसे सच्चाई और अच्छाई का गोल्डन एज भी कहा जाता है। लेकिन इसके बाद हर युग के साथ मोरल वैल्यूज यानी नैतिक गुण धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आखिर में आता है कलयुग यानी अंधकार और पतन का युग। और जब ये चारों युग अपना एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं तो उसे कहते हैं एक महायुग। ये 43,20,000 साल का होता है। सुनने में बहुत लंबा लगता है ना, लेकिन यूनिवर्स की उम्र के आगे ये तो बस एक पलक झपकने जैसा है। अब देखिए, स्केल और भी बड़ा होने वाला है। जब ऐसे 1000 महायुग पूरे हो जाते हैं तो कुल समय होता है 4.32 अरब साल। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, दिमाग चकरा जाता है ना। और ये जो 4.32 अरब साल का विशाल बहुत बड़ा टाइम पीरियड है ना, जिसे कल्प कहते हैं, वो क्रिएटर गॉड ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन है। सिर्फ एक दिन। और जाहिर है उनकी रात भी इतनी ही लंबी होती है। मतलब कल्पना करके देखिए स्केल की। अच्छा, तो इस इतने बड़े कॉस्मिक साइकिल में हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? तो हिंदू धर्मग्रंथों की माने तो हम इस समय आखिरी और सबसे डार्क एज यानी कलयुग में जी रहे हैं। जी हाँ, वही कलयुग। इसे झगड़े और पाखंड का युग कहा जाता है और शास्त्रों में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। और इसकी जो खासियतें बताई गई हैं वो वाकई में चौंकाने वाली हैं। तो देखिए, धर्म ग्रंथों में एक ऐसे समाज का जिक्र है जहां राजा महाराजा चोर बन जाते हैं, टैक्स बहुत ज्यादा लगाते हैं, चारों तरफ झूठ, लालच और गुस्से का माहौल होता है। लोग भूख, डर और बीमारियों से परेशान रहते हैं, रिश्ते खोखले हो जाते हैं, नास्तिकता बढ़ने लगती है और पवित्र किताबों की कोई इज्जत नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, जिसके पास पैसा है उसी को अच्छा माना जाता है, भले ही उसके काम कैसे भी हों। मतलब एक तरह से पूरी तरह से नैतिक पतन का दौर। श्रीमद् भागवतम का ये कोट बिल्कुल इसी बात को पकड़ता है कि सिर्फ पैसा ही किसी के अच्छे भाग्य, अच्छे व्यवहार और अच्छे गुणों का पैमाना बन जाएगा। और न्याय, वो भी सिर्फ पावरफुल लोगों को ही मिलेगा। मतलब साफ है, इस युग में इंसान की कीमत उसके कैरेक्टर से नहीं, उसकी दौलत से तय होती है। लेकिन इस अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण है। ये युग हमेशा नहीं रहने वाला। इसका अंत एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक दैवीय हस्तक्षेप से होगा जो बिगड़े हुए बैलेंस को फिर से ठीक कर देगा। ऐसी भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अपने 10वें और आखिरी अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। उनका मकसद होगा बुराई का पूरी तरह से नाश करना। तो कल्कि का मिशन क्या होगा? वो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, हाथ में तलवार होगी। वो दुष्टों और ढोंगी राजाओं को खत्म करेंगे, चोरों और बदमाशों का संहार करेंगे और दुनिया में फिर से धर्म और पवित्रता को स्थापित करेंगे। मतलब उनका मिशन दुनिया को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे साफ करना है, अधर्म और करप्शन से आजाद कराना है, ताकि एक नए बेहतर युग की शुरुआत हो सके। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझनी है वो ये है कि ये एंड नहीं है, बल्कि एक रीबूट है। एक तरह से यूनिवर्स का प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण, जो एक नए गोल्डन एज यानी सत्य युग का रास्ता तैयार करेगा। और इसके साथ ही टाइम का वो पहिया एक बार फिर से घूमना शुरू कर देगा।
ठीक है, ये तो हुई एक महायुग की बात। लेकिन सोचिए, जब ऐसे 1000 महायुग बीत जाते हैं और ब्रह्मा का दिन खत्म होता है, तब क्या होता है? तब होता है प्रलय, यानी महाविनाश। ये वो वक्त है जब ब्रह्मा का दिन खत्म होता है और उनकी कॉस्मिक रात शुरू होती है, जो अगले 4.32 अरब सालों तक चलती है। तो इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कलयुग का अंत वो एक तरह का रीबूट है। दुनिया को बस साफ करके रीसेट कर दिया जाता है ताकि नया सत्ययुग आ सके। लेकिन प्रलय क्या है? वो पूरे कॉस्मोस का हाइबरनेशन है, एक गहरी नींद जिसमें तीनों लोग, मानव, देव और असुर, नष्ट हो जाते हैं। ये ब्रह्मा के दिन के अंदर बार बार होने वाली घटना नहीं है। ये 1000 महायुगों के बाद होता है, जो पूरा ब्रह्मांड कुछ समय के लिए भंग हो जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये महाविनाश भी फाइनल नहीं है। ये तो बस एक नई कॉस्मिक सुबह होने से पहले की रात है। जब ब्रह्मा अपनी नींद से जागते हैं तो क्रिएशन का पूरा साइकिल एक बार फिर से बिल्कुल नए सिरे से शुरू हो जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है, तो क्या कोई भी अंत सच में आखिरी होता है, या फिर हर अंत सिर्फ एक और शुरुआत की तैयारी है? एक अंतहीन कॉस्मिक डांस जो हमेशा चलता रहता है।